ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। ऐसा कहा जाता है कि दूसरों की गलती से सीखने वाला इंसान स्मार्ट होता है। अपनी गलती करके फिर सीखने वाला इंसान ठीक होता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, सीखना ज़रूरी है। लेकिन एक ही गलती अपनी दोबारा करी एंड देन दोबारा से वही गलती कर रहे हो, दैट मीन्स वो इंसान फुलिश है। ठीक है, मैंने ऐसा बहुत बार देखा है कि ये कुछ मिस्टेक्स होती हैं ट्रेडिंग के अंदर। देखो, ट्रेडिंग हमेशा याद रखना सिर्फ सेटअप यानी कि ट्रेडिंग प्लान से ही आपका सब कुछ नहीं होता कि एंट्री एग्जिट आपको मिल जाए खत्म का, नहीं। आपको रिस्क मैनेजमेंट भी प्रॉपर करना होता है और आपकी साइकोलॉजी भी प्रॉपर होनी चाहिए। ये साइकोलॉजिकल की चारों मिस्टेक मैंने करी हुई है। ठीक है, मैं भी फुलिश ही था। मेरे सबसे ज़्यादा रिवेंज ट्रेडिंग होती थी। ठीक है, स्टार्टिंग के टाइम में रिवेंज बहुत लेता था मैं। अभी आपको सब चीज़ें समझाऊंगा और ज़रूरी है कि ये आप ना करो, दूसरे की गलती से सीखो। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे आती है आपकी रिवेंज ट्रेडिंग। ना, रिवेंज ट्रेडिंग क्या होता है? दो तरीके से होती है। ठीक है, ये दो तरीके कौन कौन से होते हैं? एक होता है मेरा अकाउंट ही साफ कर लिया। ठीक है, ना सारी चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, लोगों के कमेंट्स आते हैं, लोग करते हैं, ये जेन्युइन प्रॉब्लम है स्टॉक मार्केट के अंदर। ठीक है, और दूसरा, मैंने किसी पर्टिकुलर ट्रेड में जितना मेरा प्लान था लॉस, लेट से मुझे 2500 रुपये 2000 रुपीज़ का मुझे लॉस मेरा प्लान था, लेकिन मैंने ले लिया 5000 रुपीज़ का लॉस। तो एक तो चीज़ हो गई कि मैंने अपना अकाउंट खराब ही कर दिया, ख़त्म ही कर दिया। मेरे पास 1 लाख रुपीज़ की कैपिटल थी, मैंने सारा कैपिटल उड़ा दिया। दैट इज़ योर एक प्रॉब्लम। एंड देन सेकेंड चीज़ है आपकी, जो डे की लिमिट का लॉस है वो एक्सीड कर दिया। अब जो मेरा ट्रेड लेना है, इस वाले केस में जब मैंने अकाउंट ब्लो अप कर दिया, अब मैं जाता हूँ टेलीग्राम पे या फिर मैं किसी एडवाइजरी सर्विसेज पे जाता हूँ या फिर मैं कहीं और जाता हूँ, और मेरा जैसे लेट से मेरा 1 लाख रुपए का अकाउंट था, तो मैंने क्या किया, अब मेरे ये 1 लाख रुपए रिकवर करा दो, कोई भी रिकवर करा दे, मैं उसको पैसे दे दूंगा, जो भी हो जाए। बस डेस्परेट होता हूँ कि इस 1 लाख रुपए को मैं रिकवर कर लूँ। तो इस जब अकाउंट की रिकवरी के लिए ट्रेडिंग करता हूँ ना मैं, तो वो रिवेंज ट्रेडिंग कहलाती है। दूसरा, किसी पर्टिकुलर डे पे मैंने जो लॉस लिया है, उस ट्रेड का जब मैं सेकंड ट्रेड ले रहा हूं ना, तो इस लॉस की रिकवरी के लिए ट्रेड ले रहा हूं, ये कहलाती है रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग आपका अकाउंट ब्लो अप करने में बहुत ज़्यादा चांसेस रखती है। एक चीज़ आपको ये बात समझनी पड़ेगी, स्टॉक मार्केट इज नॉट अ क्विक रिच स्कीम। एक टाइम आएगा, मतलब 5 साल 6 साल हो जाता है या 4-5 साल, जब आपको एक टाइम आएगा कि आप पर्टिकुलर ट्रेड में बहुत बढ़िया पैसा बनाओगे, लेकिन उसके लिए आपको लंबा टाइम लगता है। किसी टाइम में आप पूरे 2-2 महीने 3-3 महीने पैसे नहीं बना पाओगे। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी। रिवेंज ट्रेडिंग आपको नहीं करनी, मैं कितना भी कह रहा हूँ नहीं करनी है, लेकिन आप ये पॉइंट्स जरूर लिख के रखो, बिकॉज आपके पास कितना ही अच्छा प्लान क्यों ना हो, ट्रेडिंग का सेटअप कितना ही अच्छा क्यों ना हो, स्टिल आप एंड अप करोगे लूज करके होगे अगर आप ये मिस्टेक्स करोगे। तो यानी कि क्या है, प्रीवियस लॉसेस को पूरा करने के लिए जो मैं नेक्स्ट ट्रेड करता हूँ वो दैट इज कॉल्ड योर रिवेंज ट्रेडिंग। नाउ सेकंड आता है ओवर ट्रेडिंग। ये भी मैंने करा, स्कैल्पर्स तो बहुत ही ज़्यादा करते हैं, और ऑप्शन बाइंग वाले स्कैल्पर्स तो बहुत ही ज़्यादा करते हैं। ठीक है, मैं देखा है 200 ट्रेड्स। आप एक बात आपको समझनी पड़ेगी, 200 ट्रेड्स इन अ डे कितना हेक्टिक होगा, और इतने ज़्यादा ट्रेड लेने से आप प्रॉफिटेबल नहीं बनते हो। आपके दिन के 1 या 2 ट्रेड, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो आपको भी पता है कि 1 या 2 ही ट्रेड आपके बढ़िया होते हैं, बाकी सारे तो आपके छोटे मोटे लॉस प्रॉफिट के होते रहते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा, ये 200 ट्रेड अगर आप ले रहे हो तो फिर ये तो प्रॉब्लम, आपको सीवियर प्रॉब्लम है ओवर ट्रेडिंग की। ठीक है ना। और मैं एक चीज और बताऊं आपको, अगर ये 200 ट्रेड लेके लेट से आपने प्रॉफिट बना भी लिया ना, ये आने वाले टाइम में चला जाएगा, आप देख लेना। क्योंकि गलत तरीके से प्रॉफिट कमाते हो ना, तो वो भी इवेंचुअली चला ही जाता है। सही तरीके से अगर आप पैसा बनाओगे ना, कंसिस्टेंट बेसिस पे कमा पाओगे, लेकिन अगर आप सही तरीके से नहीं बनाओगे तो दिक्कत है। देन थर्ड आता है आपका फोमो ट्रेडिंग। ठीक है, फोमो ट्रेडिंग की प्रॉब्लम क्या होती है? फियर ऑफ मिसिंग आउट। एक ट्रेंड था, ठीक है, ये आपका एक ट्रेंड था, प्राइस ने ब्रेकआउट दे दिया। अब जब प्राइस ने ब्रेकआउट दे दिया, मैं वेट कर रहा हूँ ट्रेड लेने का, एक बार री एंट्री हो जाए, री एंट्री मिल जाए, नहीं मिली। उसके बाद ये प्राइस आपका काफी ऊपर चला गया। अब आपसे रहा नहीं गया, आपने यहाँ पे एक बाइंग का ट्रेड इनिशिएट कर दिया। अब ट्रेंड तो पॉजिटिव ही है, ठीक है, ब्रेकआउट भी जेन्युइन है, लेकिन आपने क्या किया, मार्केट में प्राइस रिट्रेस होकर वापस से जब ऊपर जा रहा था, लेकिन इस रिट्रेसमेंट में आपका ये जो रिट्रेसमेंट आया, ठीक है, ये आपका लॉसेस खा गया, मतलब ये आपको स्टॉप लॉस दे गया। तो फोमो ट्रेडिंग हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, ये एक चीज होती है, ठीक है। लेकिन आप इसमें जब भी ऐसा हुआ करें ना कि आप ब्रेकआउट हो, आपको ट्रेंड छूट गई मेरी, ऐसा लगे, क्वांटिटी साइजिंग बहुत कम कर दो, ताकि लॉस भी लगेगा तो कम क्वांटिटी में लगेगा, और अगर प्रॉफिट हुआ तो आपके फियर ऑफ मिसिंग आउट हट जाएगा कि मेरे ऐसे छूट गई ट्रेंड। ठीक है, IRCTC शेयर, ठीक,
आपका यस बैंक का आई थिंक जब वो रन आया था, ठीक है। ऐसे बहुत से शेयर्स के एग्जांपल्स मैं आपको दे सकता हूं जो फोमो के चक्कर में लोग ऊपर पे लेके बैठ गए और आज तक लेके बैठे हैं। इवन आई थिंक IEX भी एक उसमें से ऐसा शेयर है, ऊपर के रेट पे लेके आज ही बैठे हुए हैं, ठीक है, जस्ट बिकॉज सेल 130 140 के आसपास गया था, उसके बाद आज 80 चल रहा है। भेल के ऐसे कितने शेयर्स होते हैं जो जस्ट बिकॉज मुझे फोमो हो गया कि मिसिंग फियर ऑफ मिसिंग आउट हो गया, लोग लेके बैठे हुए हैं, ठीक है। देन आता है होप ट्रेडिंग। ये गलती नहीं करी मैंने, ठीक है। फोमो ट्रेडिंग भी कर रहा है, ओवर ट्रेडिंग भी सब लोग स्टार्टिंग में करते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग भी करते हैं, होप ट्रेडिंग नहीं करी। ये तो रिवेंज ट्रेडिंग तो 2018 में मैंने इसको टोटली बंद हो गई थी, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग तो खैर स्कैल्पिंग कभी किसी को सिखाता हूँ या फिर कोई चीज़ करता हूँ तो वो ओवर ट्रेडिंग नहीं कहलाएगी, वो पर डेलिबरेटरी ओवर ट्रेडिंग, जैसे मैं किसी को सेटअप समझा रहा हूँ तो बार बार उसमें ट्रेड लेके दिखा रहा हूँ लोगों को, तो वो दैट इज नॉट ओवर ट्रेडिंग, वो डेलिबरेट कर रहा हूँ, मतलब जानबूझ के कर रहा हूँ, तो ये अभी नहीं प्रॉब्लम आती। फोमो ट्रेडिंग अभी थोड़ी बहुत आ जाती है, लेकिन मुझे पता है कि फोमो ट्रेडिंग है, मतलब ट्रेड लेने से पहले मुझे पता है फोमो ट्रेडिंग है, तो मैं इसमें हमेशा क्वांटिटी साइजिंग कम ही रखता हूँ। होप ट्रेडिंग नहीं होता, लेकिन बहुत से लोग होप ट्रेडिंग करते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोई शेयर बाय कर लिया, कोई कॉल या पुट ऑप्शन को बाय कर लिया, और इस होप में सबसे बड़ा दिक्कत पता है कहाँ थी है, मैं आपको बताता हूँ। इसका सबसे बड़ी प्रॉब्लम मिस्टेक क्या होती है, आपने कोई चीज़ 100 रुपये की बाय करी, ठीक है, समझना ध्यान से, ये 100 रुपये की चीज़ आपने 105 का टारगेट लगाया और 98 का SL लगाया, ये आपका था ट्रेड नंबर 1। इस ट्रेड में आपका मार्केट ने पहले स्टॉप लॉस खाया, प्राइस 97 तक गया, उसके बाद आपका 105 पे टच हो गया, आपको बड़ा अफसोस हुआ इस ट्रेड में। आपने कहा कोई बात नहीं। ट्रेड नंबर 2 में आपने क्या किया, 100 रुपीज़ पे वो करा आपने बाय, फिर से आपने लेट से 98 रुपीज़ का SL लगाया, अब की आपने कहा यार 97 आने दो, 97 से आ गया और 96 तक आ गया, मैंने रखा रहा, फिर वो वापस से आपका 105 हो गया, आप बड़े खुश हो गए कि देखा ये तो बहुत बढ़िया चीज़ थी यार कि कम से कम आपका वो हो जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। अब क्या हुआ, ये जब 90 आया ना, ट्रेड नंबर 3, इसी तरीके का आपने एक और ट्रेड लिया, अब ये 90 आया ना, अब आपने कहा अरे अब आपकी हालत खराब है, 90 आ गया, मेरा तो ऐसे ही 98 का था, आप कहोगे बस एक बार 98 तक आ जाए फिर मैं निकाल लूंगा, फिर वो आ जाता है 80। ऑप्शंस में तो बहुत ही ज़्यादा होता है ऐसा, ठीक। फिर आप कहोगे एक बार ही 90 तक आ जाए फिर मैं निकाल दूंगा, ऐसे करते 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 80 वाला ऑप्शन 0 हो जाता है। दिस इज होप ट्रेडिंग। क्यों होती है, इसका रूट कॉज क्या है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपको इसने SL काटने के बाद आपका ऊपर आया है, ठीक है। यही गलती ज्यादा लोग करते हैं जो कि होप ट्रेडिंग करते, उम्मीद पे रहते हैं कि यार मार्केट आ जाए, अब आ जाए, अब आ जाए, अब आ जाए, ठीक है। तो ये गलती अपने को नहीं करनी है। ये 4 तरीके की मिस्टेक्स होती हैं जो जनरली बिगिनर्स के टाइम पे आपको स्टार्टिंग के टाइम पे फेस करने को मिलेगी, और इसको ये मत समझना कि आपके साथ हो गया तो आपके बहुत बुरा है, सबके साथ होता है। ऐसा कोई बंदा नहीं जो ओवर ट्रेडिंग से ना करा हो, इवन ऐसा कोई बंदा नहीं जिसने अकाउंट वाइप आउट नहीं किया हो, ऐसा कोई ट्रेडर नहीं, ठीक है। सब ने कभी ना कभी अकाउंट वाइप आउट करा ही होता है, एटलीस्ट मेरे जानने वाले ने तो करा ही है, मैंने भी किया हुआ है, ठीक है। तो वो चीज़ है, तो लेकिन आप कोशिश करो कि दूसरों की मिस्टेक से सीखो, ठीक है। तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय। मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो चैनल है, बिगिनर्स का जो चैनल है आपका, ये मेरे को इसमें आप इसको मैं जनरली, अगर आप पुराने व्यूअर होगे ना, जो मेन चैनल के व्यूअर होगे, तो आपको पता होगा कि मैं उसमें सब्सक्राइब वगैरह के नहीं बोलता हूँ, बिकॉज वो वीडियोस मैं अपने लिए बनाता हूँ, डेली इंसिस्ट करता हूँ खुद के लिए, तो खुद के लिए ही डालता हूँ वो। लेकिन मुझे स्पेसिफिकली इसके लिए टाइम देना पड़ा अलग से, बिकॉज ये वीडियोस वगैरह बनाने के लिए, बिगिनर्स का चैनल बनाने के लिए। तो अगर आपको वीडियो समझ में आता है तो आप इसको सब्सक्राइब या फिर आप अपना लाइक जो भी करते हो वो करते रहना, कमेंट्स में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो अपना मेंशन करते रहना, सो दैट क्या होगा कि ये बिगिनर्स का है, करेक्ट, यहाँ पे आपको कुछ भी पूछना ना पूछने में कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब इन शॉर्ट ये है कि इस चैनल को बनाने के लिए मेरे एफर्ट्स लग रहे हैं, तो अगर आपको ये ठीक लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं।